नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 3 स्टार कॉन्सेप्ट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टैटिक जीके जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे आज हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? अप्सरा है। क्या है? अप्सरा, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और फ्रेंड्स, नरोरा, नरोरा कहाँ स्थित है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और केगा कहाँ है? केगा है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि काकरापारा कहाँ है? काकरापार या काकरापारा, तो फ्रेंड्स ये है सूरत, गुजरात में। कहाँ है? सूरत, गुजरात में है। आपको ये याद रखना है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कहाँ हुआ? दिल्ली में। आप यहाँ पे दिल्ली की जगह नई दिल्ली ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप नई दिल्ली ही समझ लीजिएगा इसको, ठीक है? नई दिल्ली, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? कहाँ? क्रिकेट में प्रथम दोहरा शतक लगाने वाली। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या है? मिताली राज। किसने लगाया है दोहरा शतक? मिताली राज ने दोहरा शतक लगाया है। और इस टाइम पे वुमेन क्रिकेट की कौन कप्तान है? हरमनप्रीत कप्तान है अभी। किसके पास कप्तानी है? हरमनप्रीत कौर के पास अभी कप्तानी है महिला टीम की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किसमें है? आर्टिकल 19(1) में है। किसमें है? आर्टिकल 19(1) में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ये याद रखना है। और जबकि धर्म की निरपेक्षता किस में दी गई है? आर्टिकल 25 में दी गई है। किस में दी गई है? कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ये 25 में लिखा है। और जबकि 21(a) में क्या लिखा है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार है कि उनको ये शिक्षा दी जाए, फ्री, मुफ्त दी जाए। तो ये 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में हुआ था। तो उसी में मौलिक अधिकार इसको कर दिया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। प्रश्न, निम्न में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय कौन है जिसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। तो वो कौन है? ऐसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर भगवान दास, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो किसको नहीं मिला है? क्या कर लीजिए यहाँ पर आप, किसको नहीं मिला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, जबकि इन तीनों को पहला रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि आप ऑप्शन सी देते हैं तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या दिया गया है कि जो विदेशी थे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट सही है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी जैसे ही अहिंसा के थे, वैसे ही खान अब्दुल गफ्फार खान भी अहिंसा को अपनाते थे। और इनके एक दल है लाल कुर्ती, इन्होंने किसकी? लाल कुर्ती दल की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। किसकी? लाल कुर्ती दल की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, सतीश धवन, या विक्रम साराभाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि आपने इसका जवाब बी दिया है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या है? राकेश शर्मा।
जबकि यूरी गागरिन क्या है, पूरे विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। और राकेश शर्मा कैसे हैं, जो भारत से गए हैं अंतरिक्ष में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कि कौन है, जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो ऐसे पहले व्यक्ति थे। और इनको कौन सी भाषा में मिला है? तो मलयालम भाषा में मिला है। किस भाषा में मिला है? मलयालम भाषा में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। कौन है प्रथम? इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन रहे हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बदरुद्दीन तैयबजी, यहाँ पे बनर्जी नहीं है, आप तैयबजी कर लीजिएगा। तो ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे थे, जब सबसे युवा व्यक्ति है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? कौन? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। ऐसे पहले व्यक्ति हैं। और फ्रेंड्स इनको किसके लिए मिला है? इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि को दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और इससे जो ऑप्शन दिए गए, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, इसके क्रियान्वयन के किस पर निर्भर करता है? जो कार्यभार संभालता है इसका, तो ये हमारी भारत सरकार की उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई, या फिर किसने की? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके द्वारा की गई? एन.एम. जोशी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? एन.एम. जोशी के द्वारा की गई थी। कब? 1920 में की गई थी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी थे जो, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो कहाँ है? वैशाली के ही पास में है, वैशाली के निकट है कुंडग्राम। तो उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ? और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और माता का नाम क्या था? तिसला था। आपको ये इनके माता पिता से भी संबंधित रखना है, जितने भी फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन है? ए.आर. रहमान है। कौन है? ए.आर. रहमान है, जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड को जीता है। तो ऐसे पहले व्यक्ति है जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसा है? तीसरा स्थान है भारत का। जबकि पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चाइना का है, 33% के साथ पहले स्थान पर है। इसकी भूमिका कितनी है? 33% है पूरे विश्व में। और जबकि भारत की कितनी है? 8% ही है केवल, जो तीसरे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? चाइना की है। और तीसरे स्थान पर किसकी है? भारत की है, 8% के साथ तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि जो दूसरा ताजमहल किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राबिया उद दुरानी का मकबरा, या फिर इसको बीबी का मकबरा ज़्यादा कहते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया है। या फिर प्रश्न ये बनकर आता है कि ताजमहल की भद्दी नकल किसको कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बीबी का मकबरा। क्या है? बीबी का मकबरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसके अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आप ऑप्शन सी कहते हैं तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक को। अंग्रेजों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? अशांति का जनक कहा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्या? बाल गंगाधर तिलक अशांति के जनक कहे जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था तो वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1909 में हुआ था। कब पारित किया गया था? 1909 में किया गया था। और जबकि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में? तो इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। और जबकि 1920 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920 में। और 1920 से चलकर 1922 में चोरा चोरी कांड के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कहाँ है? लद्दाख में है। और जो हेमिस नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। और यहाँ पे उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का या पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क था। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपको ये इनसे संबंधित फैक्ट याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब की राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या है? फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि पंजाब की राजा रणजीत सिंह थे, उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। फिर बाद में वो अमृतसर आ गए थे, लेकिन मुख्य राजधानी उनकी लाहौर ही थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अगुंतर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, क्या हो जाती है? महंगी हो जाती हैं। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बाजार की वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस काल में स्त्रियों और पुरुषों के बराबर समझा जाता था? तो फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा काल था जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही रखा गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसा एकमात्र काल है जो गुप्त काल। इसमें स्त्रियों की काफ़ी ठीक ठाक दशा थी, जो स्त्रियों के बराबर ही पुरुषों को समझा जाता है, पुरुषों को ही स्त्रियों के बराबर समझा जाता था। और इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। जितने भी प्राचीन काल में जितने भी काल आए हुए हैं तो उन सभी में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल की काफ़ी ठीक ठाक दशा थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा या सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। सोने के सिक्के होते थे तो उनको क्या कहते थे? दीनार कहते थे। जबकि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक या फिर रूपका कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रूपक या फिर रूपका। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? दीनार होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, या फिर नए पुलों के निर्माण के लिए सरकारी व्यय, या फिर लॉटरी जीतना, या किसी मकान के बिक्री एजेंट के लिए दिया गया कमीशन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी लॉटरी यानी राष्ट्रीय व्यय में शामिल नहीं की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा व्यय किसके लिए किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन डी, परिवहन एवं संचार के लिए किया गया था। सबसे ज़्यादा पैसा किस पर खर्च किया गया था? परिवहन और संचार के लिए किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
आणविक, तापीय या जल विद्युत या सौर। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? तापीय सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन है? जो भारत सरकार का संविधान है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति है जो हमारे संविधान का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड की कविता के संग्रह की रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू इस कविता की रचयिता है। कौन है? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके? राज्यसभा के सदस्यों को। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास है कि राज्यसभा के सदस्यों को वो नामित या अधिकार प्रदान कर सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन? अगला प्रश्न है हमारा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने संविधान सभा की गठन के लिए मांग की थी। कब की थी? और 1938 में की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? फ्रेंड्स आप बताइएगा कि इसका रंग कैसा होता है। तो यदि आपने इसका जवाब ऑप्शन डी दिया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा, यदि आपने ऑप्शन डी दिया है 4, तो इसका सही जवाब क्या है? मकड़ियों की 4 आँखें होती हैं। कितनी होती हैं? 4 जोड़ी आँखें होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा ये कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स ये भी बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है, आपके कितने में इतने पूरे 35 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।